मैं तो समझ रहा था कि इमरान खान साहब के पैनल में केबी के अस्पताल के नाम सबसे टॉप पे होंगे। LRH है, KTH है, HMC है, क्योंकि वहाँ पर यूरोप से लोग आते हैं। क्योंकि 13 सालों में नौशेरवान बकीर साहब ने जो है इतना बेहतर कर लिया कि यूरोप और अमेरिका से पेशेंट आते हैं। तो मुझे ये था कि उनको क्यों केबी के अस्पताल का उस पैनल में नाम डाल देते, हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट भेजी या न भेज दी। लेकिन बात यह कि आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल डाल दिया इस्लामाबाद के, यहाँ पर इलाज करें, तो अच्छी बात है। क्या ये सहूलत हर कैदी के लिए मुयसर होगी कि नहीं होगी? या तो हर कैदी के लिए मुयसर हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हर कैदी के लिए मुयसर नहीं है तो फिर ख़ास लोगों के लिए 7 स्टार और 5 स्टार, जो माजी में आपके ज़रिए हम सुनते थे बयानात कि ये 5 स्टार होटल नहीं है, ये 7 स्टार होटल नहीं है, ये फलां नहीं है, हम AC उतार देंगे, हम पंखे उतार देंगे, हम फ्रिज नहीं देंगे दवाई पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात यह है फिर भी वही, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे कि मुलाकात करें तो फिर आप कहते अच्छा फैसला है। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सज़ा दें फिर आप कहते अच्छे फैसले हैं। लेकिन आज भी 27 तारीख को जो PTI के हमारे सूबाई हुकूमत ने या PTI ने एक धरने का ऐलान किया या लॉन्ग मार्च ऐलान किया, हमारा सूबा इस चीज़ का मुतामिल नहीं है। मेरे भी अपने भाई से बात हो रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त अमन अमान है। हमारे मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्स में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, बाकी इशूज़ हैं, लेकिन उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम अपने सूबे में अमन कैसे लेकर आ सकते हैं? जब भी वज़ीर आला साहब ने, चाहे वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे या ये हैं, अमन अमान पे जब भी मीटिंग कॉल की हमने हमेशा उनका साथ दिया, हम उनके साथ खड़े रहे हैं, इश्यूज़ पे खड़े रहे। हमने कहा कि अगर आप सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए अगर आप जो काम भी करेंगे हम आपके साथ होंगे, सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी। लेकिन ये चीज़ें कि हम कहें कि नहीं हमने भी धरना देना है, 27 को जाना है, हमारा सूबा इस चीज़ का मुताबिल नहीं। आप रोज़ाना की बेस पे देख रहे हैं हम शहादत दे रहे हैं, और मैं अभी भी और कल भी मैंने मीडिया से बात की है, हमारी शहादतों के बावजूद भी हमारे पुलिस के नौजवानों, ऑफिसर्स, FC और फ़ौज के कुर्बानियों के बावजूद भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी पुलिस ऑफिसर या सिपाही को अवार्ड से नवाजा नहीं गया। तो अब हम ये सवाल आप लोग हमें बता दें कि अवार्ड की कैटेगरी क्या होती है, कि इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए जो कुर्बानी देता है, जो खुदकुश धमाकों के सामने खड़ा होता है, जो शहादतें दे रहे हैं, उसको अवार्ड नहीं मिलेगा। और मेरा ख्याल है बाकी सारे सवाल आप गवर्नर साहब से आखिरी सवाल ये है गवर्नर साहब, आप लेवी में के मामले पर आप जमात इस्लामी के इत्तेहादी हैं, तो क्या धरने में उनका साथ देंगे लेवी खत्म करवाने के लिए? पेट्रोलियम पेशावर में आए हुए हैं, मैं इंशाल्लाह पेशावर जाऊंगा और मेहमान नवाजी करूंगा। मैं समझता कि मेरे गवर्नर हाउस के बाहर होंगे तो मैं कोई शरबत, रूह अफ़ज़ा या कोई पानी या खाने दे दूंगा, लेकिन वो क्योंकि रेड जोन है प्रेस क्लब के बाहर है, मैं जब वापस पेशावर जाऊंगा तो डेफिनेटली। सोशल मीडिया पे जो तनकीद हो रही है कि जब से आपने धरना दिया है पेट्रोलियम मसनूआत कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई हैं, तो ये शायद आपके नहीं, वो तो खैर हुकूमत की नाअहली है और ढिठाई है ना। और सीधी बात यह है कि जो लेवी है इसका कोई ताल्लुक पेट्रोलियम की मसनूआत से नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान के गरीब, और जिस तरह आपने कहा ना कि CNG गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, मिडिल क्लास लोग करते हैं, तो जो मोटरसाइकिल चलाने वाले 2.5 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, वो तो तालिब इल्म हैं, बाइकिया वाले हैं, राइडर हैं और आम लोग हैं। इसी तरह छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं लोग ज़्यादातर। तो ये जो लेवी इन्होंने इकट्ठी की है, अपने अहदाफ पूरे नहीं करती FBR, और गरीबों से और मिडिल क्लास लोगों से लेते हैं और अपनी यशियों पे लगाते हैं। तो ये तो हमारा एक जस्टिफाइड मुतालबा है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। और अब देखें, इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी हुई है इंटरनेशनल, इन्होंने कम क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं और ये प्रोवोक कर रहे हैं जमात इस्लामी को कि हम पुरतशद्दुद धरना करें, जिसके ये शायद आदी हो चुके हैं। तो हम तो तशद्दुद की तरफ नहीं जाना चाहते, हम तो अमन रखना चाहते हैं। लेकिन अगर और हम इसी पुरअमन चीज़ को फैला रहे हैं, वसअत दे रहे हैं, और हमने जलसों का भी एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया। आज रात में हड़ताल भी अनाउंस करूंगा इंशाअल्लाह। हड़ताल में भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। पिम्स का इशू चल रहा है, फिर आयत नूर है, अली रजा, इसके अलावा 1 महीना हो चुका है, बहुत सारे ऐसे रेप केसेस या फिर ऐसे मर्डर केसेस हमें सामने आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का क्या लूप होल है जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बजाय ये कि वो कम हो जाएं? आपको कहाँ ये लगता है कि गवर्नमेंट कहाँ अपना किरदार अदा करने में नजर नहीं आ रही? देखिए, मैंने पहले कहा कि इस मुल्क में जिसमें सज़ा जज़ा शुरू होगी तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जब अदालतों में इंसाफ हो जाएगा, जब लोगों को वो टांगने वाला, वो यहाँ पर तो फांसी पे जो है वो पाबंदी है, लेकिन जब तक सज़ा जज़ा नहीं होगी चीज़ें, आप जब जिन लोगों ने काम किया होगा उसको कैफिर की दाद तक नहीं पहुँचाएंगे तो इस किस्म के इवेंट्स चलते रहेंगे, इस किस्म के वाक़यात जो है, इस किस्म के जो है मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहेंगे। आप पाकिस्तान में 2-4 लोगों को सही सज़ा दे दें, मैं देखूँ कि चीज़ें कंट्रोल होती है कि नहीं होती। वही मैंने कहा कि एक इवेंट आता है, जब दूसरे इवेंट आता है तो पुराना वाला जो है वो ख़त्म हो जाता है। लिहाजा इस मुल्क को अच्छे ट्रैक पे चलाने के लिए सज़ा जज़ा के निज़ाम को जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। थैंक यू।